नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टोक्रिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं एक मार्केट का अपडेट देने वाला था आपको कि जैसे कि कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से विनाइंस के फाउंडर और विनाइंस एक्सचेंज के ऊपर कुछ 13 चार्जेस लगाए गए हैं। जिस तरह से विनाइंस को, कॉइनवेस को और अदर एक्सचेंजेस को क्रैकडाउन किया गया यूएस में, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि विनाइंस कहीं ना कहीं वहाँ पे हो सकता है आने वाले टाइम में अपना बिजनेस भी बंद कर सकता है, राइट। तो अभी यूएस वो कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ के लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर वो एक्सचेंजेस बंद करते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनका फंड कहीं ना कहीं क्या होगा कि अदर कंट्री चला जाएगा। यूएस का पैसा कहीं ना जाए उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाने का ट्राई कर रहे हैं जिससे उनको एक्सचेंज का अल्टरनेट मिल जाए, जो एक्सचेंज पर ना जाकर उसको अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाए जिसकी वजह से वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके। और वही प्लानिंग की वजह से ही अगर देखने जाएं तो पिक्चर में आया ब्लैक रॉक। तो ब्लैक रॉक का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो अभी तक उन्होंने 575 ईटीएफ अप्लाई किए हैं और उसमें से सिर्फ एक ही रिजेक्ट हुआ है जो दिसंबर 2021 में हुआ था, बिटकॉइन का ईटीएफ, राइट। और वही ईटीएफ उन्होंने वापस से रीअप्लाई किया है इस टाइम, और इस टाइम कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट भी उसको ये ग्रीन सिग्नल देने की तैयारी में है, क्योंकि अगर एक्सचेंजेस के साथ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनको अल्टरनेटिव चाहिए ना कोई, तो उसके लिए वो हो सकता है इसको ग्रीन सिग्नल दे दें ब्लैक रॉक को, राइट। और दोस्तों, ब्लैक रॉक ने ईटीएफ अप्लाई किया, उसके साथ साथ में विजडम ट्री करके एक है कंपनी, उसने भी अप्लाई किया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं इन्वेस्को करके भी एक कंपनी है, उसने भी अप्लाई कर दिया है। तो ये 3 लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें ब्लैक रॉक को चांस ज़्यादा है मिलने के, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, तो हो सकता है उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए, राइट। और दोस्तों, उससे यूएस गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा कि लोग यूएस से बाहर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, और उन लोगों को कहीं ना कहीं इसमें एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट करने का, जो लोग क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। दोस्तों, अगर मैं ब्लैक रॉक कंपनी की बात करूं तो 9.5 ट्रिलियन डॉलर की एसेट मैनेजमेंट करता है ब्लैक रॉक, राइट, जो कि अगर देखने जाएं तो भारत की इकोनॉमी से 3 गुना ज़्यादा है, राइट। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि वैसी ही 10 अगर मैं टॉप 10 बड़ी कंपनियों की मैं बात करूं तो उसमें वैंगार्ड ग्रुप आ जाता है, यूबीएस आ जाता है, फिडेलिटी आ जाता है, स्टेट ग्लोबल एडवाइज़र आ जाता है, मॉर्गन स्टैनली आ जाता है, जेपी मॉर्गन आ जाता है, अलायंस आ जाता है, कैपिटल ग्रुप आ जाता है, गोल्डमैन ऐसे आ जाता है। तो अगर ये आप 10 टॉप 10 कंपनी का भी टोटल करोगे ना तो लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर का मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं ये टॉप 10 कंपनी, राइट। अब दोस्तों, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये ईटीएफ होता क्या है, यानी बिटकॉइन ईटीएफ होता क्या है। तो दोस्तों, ईटीएफ का मीनिंग होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, राइट। और अगर ब्लैक रॉक को ईटीएफ मिल जाता है तो ब्लैक रॉक और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, लाइक जैसे अपने यहाँ पे होता है स्टाम्प पेपर पे लिख के देना कि आपने ये लिया है, आपको इसके सामने ये मिलेगा, राइट। तो आपको ऐसा एक बॉन्ड बना के दिया जाएगा या एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जिसमें आपका बिटकॉइन ब्लैक रॉक के पास रहेगा, पर उसका वैल्यू जो मार्केट के हिसाब से होगा उस हिसाब से आप उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों, यूएस के लोगों को क्या होगा, अल्टरनेट मिल जाएगा ईटीएफ से ब्लैक रॉक के थ्रू, राइट। और दोस्तों, उसके बाद जो टॉप 10 या जो भी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो सब भी कहीं ना कहीं ईटीएफ अप्लाई करना चालू कर देंगी, बड़े बड़े बैंक्स हैं वो भी अप्लाई कर देंगे। और दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होगा कि बैंक्स को या ये कंपनीज को तो रेवेन्यू मिल जाएगा, और इसी बहाने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अच्छे से कंट्रोल कर सकती है बिटकॉइन को। तो हो सकता है एक ये ईटीएफ के आने से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े बिटकॉइन के ऊपर, राइट। दोस्तों, ये गेम को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक रॉक चाहता है कि एक भी एक्सचेंज सर्वाइव ना करें, उसकी जगह ईटीएफ से इन्वेस्टमेंट करें। एक्सचेंज से करने से क्या होगा, वो वहाँ से एक्सचेंज से विड्रॉल करके हार्डवेयर वॉलेट में रख लेंगे, और कहीं ना कहीं वो यूएस इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ईटीएफ से करेंगे तो क्या होगा कि पूरा कंट्रोल ब्लैक रॉक के हाथ में रहेगा, और ब्लैक रॉक कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस रहेंगी, राइट। और दोस्तों, रियल बिटकॉइन जो है वो ब्लैक रॉक के पास रहेगा। आपको क्या मिलेगा, ईटीएफ का एक पेपर, जो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो आपके हाथ में होगा, जो आपको प्रूव रहेगा कि आपका बिटकॉइन ब्लैक रॉक के पास है, राइट। एक बात और है कि क्रैकडाउन के बाद क्या हुआ कि हांगकांग और चाइना और डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो यूएस के लोग थे, और ये यूएस नहीं चाहता था, राइट।
तो यूएस चाहता है कि एक्सचेंज भी बंद हो और उनका फंड भी यूएस में ही रहे। तो उसके लिए यहाँ पे एक कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक को पिक्चर में लाया गया और यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि कहीं और जाने से बेटर है लोग ब्लैक रॉक में ईटीएफ में शिफ्ट हो जाएं। कहीं ना कहीं ये फिर उसके बाद हो सकता है ब्लैक रॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी करे, क्योंकि मैक्सिमम रियल बिटकॉइन तो उसके पास होंगे। रियल का मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि जिन लोगों ने यूएस में इन्वेस्टमेंट किया है ब्लैक रॉक के थ्रू, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं कर सकते यूएस या कोई भी कंट्री, या और बिटकॉइन के नेटवर्क को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पेपर फॉर्म में बना लो और उसके कितने भी ईटीएफ छाप दो। तो ये कहीं ना कहीं यूएस का एक बहुत बड़ा गेम भी हो सकता है इन फ्यूचर, राइट। दोस्तों मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया है आपको छोटी मोटी जानकारी देने की, ठीक है। बाकी आप क्या है ईटीएफ, ब्लैक रॉक क्या है, वो सारी डिटेल आप अगर नेट पे जाओगे तो आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आगे भी क्रिप्टो रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे और जो कुछ स्कैम कंपनी हैं जो मार्केट में हैं, चल रही हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो स्कैम की तरफ बढ़ रही हैं या स्कैम कर सकती हैं, मैं उनकी भी कहीं ना कहीं आपको डिटेल देना जारी रखूँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकॉन दबा के उसको ऑन कर लेवें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो मिले वैसे ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।